तुम्हारे बिहेवियर को देख के तुम्हें ब्लेस करता है। मैंने बहुतों को देखा है, कुछ भी थी ना, कुछ भी होगा ना, पहले पहले ये देखेंगे क्या क्या गलतियां की है मैंने, और उनको फिर आपको पता है अगर वचन नहीं जानते हैं तो वो डूब ही जाते हैं उसमें। फिर वो सोचेंगे लगता है हमने कोई गलती की है इसलिए हम लोग को ये दंड दिया गया है। मुझे एक बात बताइए, जब यीशु ने आपको बुलाया उस टाइम पे आप अच्छे थे? इस कलीसिया में सबसे बुरा व्यक्ति मैं था। कोई है और मेरे साथ? हाँ, तू तो खड़ा नहीं, आवाज में खबर आऊंगा तो लाइव खबर ही। और कोई? 3 4 5 6 7। तू हाथ नीचे करता तो मैं मीटिंग के बाद सीधा तुझसे बात करता आके। लिसन, आपको पता है ना, पौलुस कहता है हम तब बचाए गए जब हम गुनहगार थे। हमें तब बचाया गया जब हम पाप में थे। प्रभु यीशु मसीह भले लोगों के लिए नहीं, हम बुरों के लिए मरा, वचन कहता है। तो अगर वो बुरों के लिए मरा तो आज वो आपकी बुराई को देख के आपको दंड कैसे देगा? याद रखना, ये बात सच है, इस बात को हमेशा याद रखना। पुराने नियम में परमेश्वर को पाप गुस्सा दिलाता था, पर नए नियम में परमेश्वर को पाप हर्ट करता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? नहीं समझे? पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे ना, प्रभु को गुस्सा आता था, पर अब नए नियम में जब लोग पाप करते ना, यीशु को हर्ट होता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया और अब ये मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट हर्ट गॉड। परमेश्वर अब गुस्सा नहीं होता। अगर वो गुस्सा करे ना, तो मैं आपको सच बोलता हूं, इंडिया में कोई कलीसिया ही नहीं बचेगी। लेकिन वो दयालु है, वो सहता है, सहता है, सहता है। मैं चाहता हूं आप इस बात को सुनिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, स्वर्ग में कौन सी सड़कें हैं? बताइए, सीमेंट की हैं, डांबर की हैं कि गोल्ड की हैं? किसकी हैं? गोल्ड की। दूसरी बात बताओ, वहां पर समुद्र कौन सा है? पानी का है कि कांच का है? कांच का है। दूसरी चीज बताइए, वहां पर उड़ते हुए घोड़े हैं? 100% है। चौथी चीज, वहां पर कितने सिंहासन है? वहां पर 2 सिंहासन है। उसके बाद प्राचीनों के सिंहासन है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने स्वर्ग में सोने की सड़कें रखी हैं। जानते हो, परमेश्वर ने स्वर्ग में सोने की सड़क यह दिखाने के लिए नहीं रखी है कि मैं कितना अमीर हूं। आपको पता है इंसान अपनी अमीरी कैसे दिखाता है? चाबियां दिखा के, गोल्ड दिखा के, पैसे दिखा के, बार बार चेकबुक निकाल के अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। पर याद रखिए, परमेश्वर ने अपनी अमीरी इंसान को माफ करके दिखाई है। कितने लोगों ने रोमियो में यह वचन पढ़ा है, क्या तू उसके धीरज रूपी धन को, बोलो धन, बोलो धीरज रूपी धन। इसका मतलब क्या है? दिनेश ने कल झूठ बोला, खुदा के सामने जाके बोलता है प्रभु मुझे माफ कर। ठीक है बेटा, तेरे को माफ करता हूं। 3 दिन के बाद फिर से गिरा, प्रभु मैंने फिर से झूठ बोला, माफ करता हूं। ठीक है भाई, चल फिर से माफी। 1 हफ्ते के बाद फिर से आया, प्रभु फिर से। सालों तक यही पीरियड चला, कोई दंड नहीं दिया प्रभु ने। जानते हो, परमेश्वर अपने चरित्र में से अपनी अमीरी निकाल रहा है। वो इंसान को माफ करके अपनी अमीरी दिखाता है। आपको पता है, यीशु ने इस तरह का अमीर बनने के लिए कहा है हमें। कितने लोग इस तरह के अमीर हैं? लोगों को मौके पे मौके देते हैं बदलने के। आज घरों के अंदर देखिए, कई सारे लोग एक दूसरे को बदलने का मौका नहीं देते। 3-3 दिन, 4-4 दिन नाराज रहते हैं, बात नहीं करते हैं, कमरे बदलते हैं, मिलते नहीं हैं आपस में, अकड़ के जवाब देते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं लेकिन तू गरीब है। परमेश्वर की दृष्टि में जानते हैं कौन से लोग गरीब हैं? वो लोग नहीं जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग जिनके अंदर उसका नेचर नहीं है, वो लोग गरीब हैं। याद रखना, परमेश्वर ने अपनी अमीरी इंसान को माफ करके दिखाई है। इसलिए यीशु मसीह कहता है अमीर बनो। मतलब अमीर बनने का अर्थ क्या है? जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू कहता है मैं धनी हूं। राइट? तो आज थोड़ा मैं आपके सामने प्रभु का स्वभाव खोलने वाला हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं आज आप कुछ ऐसे लेसन सीखोगे जो आपकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे सकते हैं। आमीन। आइए, कोई मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका कोई मेरे साथ पढ़िए 1 सेकेंड।
देखा है? जानते हो यीशु ने क्या देखने की कोशिश की? वे लोग, क्या आप ये बिलीव कर सकते हो, जिस परमेश्वर के लिए पुराने नियम में लिखा गया है, जिसने आकान को पथराव करके मरवाया, जिसने सदोम और अमोरा को नाश करवाया, जिसने नीनवे को खत्म कर दिया, क्या आप ये बिलीव करते हो उसी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपना बेटा यीशु मसीह भेजा? सिर्फ एक चीज के लिए कि वो चित्र जो तुम्हारे अंदर है परमेश्वर का, उसे चेंज करने के लिए कि जैसा तुम सोचते हो मैं वैसा नहीं हूं। यीशु कहता है जिसने मुझे देखा, और मुझे बताइए 11 लोग उसके मरने से एक रात पहले, 12 लोग सॉरी बैठे हुए थे और वो एक एक के पैर धो रहा था। क्या आप ये बिलीव करते हैं? वही परमेश्वर जो पुराने नियम का था, वो एक्चुअली वो पैर धो रहा था। वो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं कौन हूं तुम्हारे बीच में। आज मेरी ये प्रार्थना है, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले दुआएं की हैं खुदा के सामने कि आज प्रभु लोग तेरे सच्चे चरित्र को जाने कि तू कौन है और यहां से सिक्योर होके जाएं। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। सब यहां देखिए, बाइबल ऐसा बताती है, पुराने नियम में एक सिटी थी, उस सिटी का नाम था नीनवे। बोलिए नीनवे। आप जानते हो नीनवे किसकी राजधानी है? अशूर नामक एक बहुत बड़ा देश था उन दिनों में। बहुत गंदे काम होते थे वहां पर, इतने बुरे काम होते थे कि परमेश्वर ने ठान लिया था कि वो इस सिटी को खत्म कर देगा। अब सुनिए मेरी बात को, जब परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था कि अशूर की राजधानी नीनवे में बहुत घटिया घटिया पाप होते हैं, पुरुष पुरुषों से पाप कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियों से पाप कर रही हैं, अनलॉफुल सेक्स हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें कि इंसान की आंखें चढ़ गई हैं, घमंड ये वो। जब परमेश्वर ये सब देख रहा था, तब जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? तब बाइबल से परमेश्वर ने अपने एक नबी को कहा कि तू वहां पर जा और उनको चेतावनी दे कि अगर वो ये काम नहीं बंद करेंगे तो मैं वहां पर एक भूकंप लेकर आऊंगा। आज अगर आप में से बहुत सारे लोगों से ये पूछा जाएगा कि खुदा का प्यार आपके लिए क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 90% लोगों को एक ही बात पता है, जो संडे स्कूल के बच्चों को भी मालूम रहती है। आप में से बहुतों से जब पूछा जाएगा ना कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, आप एक ही बात बताओगे, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और उसके बाद जानते हो थोड़ा और लोगों को पता रहेगा ना, अपनी गवाहियां बताएंगे। मैं आज से 12 साल पहले यीशु में आया, पेट में दर्द था, सर में दर्द था, घर में खाने के लिए नहीं था। लोग परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ 2 ही चीजों में जानते हैं, एक वो मेरे लिए मरा और दूसरा मेरी गवाहियां। पर कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैंने डांटता भी हूं। कितने लोगों ने डांटते खुदा का प्यार देखा है? अब परमेश्वर एक नबी को तैयार कर रहा है कि तू जा, इनको डांट। पीछे मकसद क्या है डांटने का? अरे वो मेरे लोग हैं, मैं उनको नाश होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जा, डांट, शायद ये मेरे इस लव को एक्सेप्ट करें। कितने लोग हैं यहां पर जो डांट से प्रेम करते हैं? मैंने 9 साल नौकरी की थी। 9 साल में कोई भी मुझे ऐसा बॉस नहीं मिला जिसने मेरे सर पे हाथ फैलाया, जिसने कभी मुझे सैलरी टाइम पे दी। सब एक से एक मिले थे, गाली देने के सिवा कुछ बात नहीं करते थे। पर आपको पता है, आज उनकी डांट की वजह से मैंने बिजनेस करना सीखा। मैंने जाना कि लोगों से कैसा व्यवहार करना है, पैसे कैसे लेने हैं, किसको चीज देनी है, किसको नहीं देनी है। एक्चुअली उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझे बुद्धि दी। कई बार आपको लगता है कोई आपको डांट रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है जब आप डांट खाते हो ना, आप प्लस में आते हो। अब देखो, परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है कि तू जा और वहां पर जाके उनसे बात कर और उनको बोल अपने पापों से पश्चाताप करें, नहीं तो 40 दिनों के बाद यहीं पर मैं एक भूकंप लेकर आऊंगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब ये आदमी थोड़ा डिफरेंट है, ये बिल्कुल हमारी तरह है। जब परमेश्वर कुछ काम करने के लिए कहता है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। ये आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? जब परमेश्वर इसे कहता है कि तू वहां पर जा, इसको जाना था नीनवे, लेकिन आपको पता है इसको प्रॉब्लम क्या है? इसका पॉकेट पैसों से भरा हुआ है और इसने सोचा मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तिर्तीश। परमेश्वर कहता है जा यहां पर प्रार्थना करने के लिए, यह बोलता है नहीं मैं गोवा जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपको सच कहता हूं, अगर पैसे एक आदमी को खुदा की इच्छा पूरी करने से रोक रहे हैं ना, अच्छा है प्रभु से पैसे ही ले ले। सच कहता हूं। अब इस आदमी के पॉकेट में पैसे हैं, अब ये आदमी एक जहाज पे जाता है और वहां पर बाड़ा देके वहां पर वचन कहता है कि वो एकदम जहाज के किसी कोने में जाके सो गया। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा कहती है जब वो वहां पर सो गया तो बोलो वहां पर तूफान आया। बोलो मेरे पीछे, बोलो पुराने नियम में, सब नहीं बोल रहे हैं। बोलो पुराने नियम में तूफान उन पर है जो प्रभु की इच्छा के बाहर हैं। बोलिए एक बार। एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा वहां जा, ये नहीं जा रहा है, कहीं और जा रहा है, वहां तूफान आया। अब कितने लोगों ने नए नियम में यह पढ़ा है कि यीशु ने चेलों को कहा बोट में चढ़ो, वहां तूफान आ गया। बोलो नए नियम में तूफान उन पर है जो प्रभु की इच्छा के अंदर है। ब्रदर ऐसी ही बातें मत बताओ। बताओ काम कैसे होंगे, फोन नया कैसे मिलेगा, 3 BHK कैसा मिलेगा। ब्रदर बताओ, ब्रदर लोन पास होगा कि नहीं होगा। किसी और से जाके पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि परमेश्वर कौन है। आप जानते हैं ये आदमी क्या कर रहा है? अभी जैसे ये बोट में चढ़ा वहां पर तूफान आ गया। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर तूफान उन लोगों पे आया, तकलीफें उन लोगों पर आई जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर थे। लेकिन नए नियम के अंदर तूफान उनकी जिंदगियों में है जो उसके साथ चलते हैं। मुझे बताइए, यीशु बोट में था, तूफान नहीं आया? हां? एक परमेश्वर के दास ने कहा, कितने लोगों के पास ऐसी बाइबल है? यीशु एक शादी में गया, मस्त वहां पर वाइन पी, उसने दाखरस पी, उससे थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद उसने एक बोट पे चढ़ा, आराम से यात्रा की, सो के उस पार गया। और वहां पर जैसे गया 5000 लोग तैयार थे वचन को सुनने के लिए। वचन को सुनने के बाद उन्होंने अपने टिफिन बॉक्स खोले, खाना खाया और आगे बढ़ गए। क्या बाइबल ऐसी है? जानते हो बाइबल क्या बताती है? दाखरस खत्म हो गया, तूफान आया, वहां पर खाना नहीं था। परमेश्वर ने अपनी किताब के अंदर वो बातें लिखी हैं दिखाने के लिए कि देखो हर जगह प्रॉब्लम थी, लेकिन यीशु ने हर प्रॉब्लम सॉल्व की। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? सुनिए सुनिए, बहुत अब मजा आएगा आपको। अब जब ये आदमी अंदर सोया हुआ था, वहां पर तूफान आया और वहां पर अलग अलग भगवानों को, देवताओं को मानने वाले लोग थे। और वो लोग सब लोग अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे और वो पूछ रहे थे, अब देखो जो सच्चे खुदा को जानता है वो सोया हुआ है। कितने लोग ऐसे हैं? जो सच्चे परमेश्वर को जानता है वो सोया हुआ है, अंदर लेटा हुआ है। वो अंदर वो सोया हुआ था, उसको भी जगाते, उठ तू भी प्रार्थना कर, शायद दुहाई दे, शायद कुछ हो। और जैसे वो ऊपर जाता है वहां पर वो लोग चिट्ठियां डालते हैं देखने के लिए कि आखिर किसके ऊपर आई है। और आपको पता है, इस रहस्य को आज जान लो, शायद आप में से बहुतों को यह हजम नहीं होगा। सुनिए, जब उन्होंने चिट्ठियां डाली, चिट्ठी किसके नाम पे निकली? हाँ जी, चिट्ठी योना के नाम निकली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताओ, योना अधिक पापी था कि वो लोग अधिक पापी थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे? आप भी ये बात जानते हो, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम गुनाह में थे, प्रभु को जानने के बाद हम आजाद हुए। उन दिनों में उस यात्रा के अंदर योना से अधिक गुनहगार लोग बैठे थे। तो चिट्ठी योना के नाम क्यों निकली? आपको पता है, प्रभु की दृष्टि में योना सबसे बड़ा पापी था। याद रखना, सच्चाई पहचान प्राप्त करने के बाद आपका गुनाह अविश्वासियों के गुनाह से 10 गुना बढ़कर रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सच्चाई जानने के बाद अगर आप गुनाह करते हो ना, तो यह गुनाह 10 अविश्वासियों से बढ़कर आपके लिए गिना जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है, सच्चाई पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम पाप करें तो फिर और कोई बलिदान बाकी न रहा। मैं 3rd टाइम रिपीट करता हूं, अगर आपको पता चल गया निंदा करना गुनाह है, चुगली मारना गुनाह है, यहां की बातें वहां करना, वहां की बातें यहां करना गुनाह है, और अगर आप कर रहे हो, आपके सामने एक आदमी व्यभिचार में गिरेगा ना, वो अनबिलीवर है, परमेश्वर आपसे कहेगा इससे बढ़कर तूने गुनाह किया है। प्रभु कैसे?
अरे उसे पता नहीं है, तुझे पता है सब कुछ। मैं सोच रहा था प्रभु आपने चिट्ठी, अरे तेरे को पता है जब उन्होंने चिट्ठियां डाली, वो चिट्ठियां सब मैंने अपने हाथ में ले ली थी और मैंने उनको बोला ये लो योना का चिट्ठी। सच कहता हूं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अब योना की चीजें देखो। आखिर योना क्यों भाग रहा है? आखिर योना कहां भाग रहा है? उसको सिंपल टास्क मिला है, जा प्रचार कर, लेकिन वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब लोगों ने उसे पकड़कर सीधा समुद्र में फेंका। योना मगरमच्छ के अंदर गया और सबसे पहले जैसे वो मगरमच्छ में गया, मुझे कितने लोग ये बता सकते हैं उससे प्रार्थना कौन से दिन पे की है? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? हम लोग है ना कई बार बहुत सारे वचन पढ़ते हैं, तब, किंतु, परंतु ये सब छोड़ देते हैं। अब आराम से पढ़ना, 3 में लिखा है तब योना ने प्रार्थना की। तब मतलब इससे पहले क्या? आपको पता है योना 2 दिन तक अंदर चक्कर मार रहा था, शायद इस मछली में से कहां से निकलूं मैं बाहर। कितने लोग ऐसे हैं सब एफर्ट लगा के लास्ट में बोलते हैं हलाने प्रार्थना के अंदाज पे और बच्चों छाए। कितने लोग ऐसे हैं जो सब एफर्ट्स लगा के पूरा ग्रेवी निकल जाता है आपका और लास्ट में आप यही बोलते हो आजा प्रार्थना करते हैं। योना भी ऐसा ही था, सब कुछ करने के बाद बोलता है तब उसने प्रार्थना की, और वो प्रार्थना में कहता है अपनी गलती जान लेता है। आपको पता है वो अपना कौन सा पाप प्रभु के सामने कन्फेस करता है। काश आज आप इस बात को समझ पाओ कि वो अपना कौन सा गुनाह खुदा के सामने मान लेता है। जानते हो योना बोट में गया, पानी में गिरा, अब मगरमच्छ के पेट में है, और जैसे वो यहां पर है, जैसे आपको पता है एक आदमी नरक में गया तो वो क्या कहता है, हे पिता इब्राहिम लाजर को भेज मेरे घर पे ताकि वो मेरे 5 भाइयों को एक्सप्लेन करे कि नरक कितनी खतरनाक है। क्या एक्सप्लेन करना है? पश्चाताप। वैसे ही योना जब उस बोट में आया तो वो समझ गया कि मैं यहां पर क्यों हूं। जैसे वो धनवान वहां समझ गया कि मैं पाप की वजह से यहां पर हूं, वैसे ही योना भी यहां समझ गया कि मैं यहां क्यों हूं। वहां पर योना एक बात कन्फेस करता है और कहता है जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। एक यही पाप है जो योना ने उस मगरमच्छ के पेट में स्वीकार किया कि आज मैं यहां पर इसलिए हूं क्योंकि मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन पर मुझे ध्यान नहीं था। एक बादल होते हैं जो खाली होते हैं, मैं फ्लाइट में जाता हूं तो मैं दोनों को देख पाता हूं, खाली बादल भी देखता हूं, भरे हुए बादल भी दिखाई देते हैं। एक ऐसे बादल होते हैं जो बहुत चमकदार होते हैं, व्हाइट व्हाइट, उनमें पानी नहीं होता है, लेकिन एक काले बादल होते हैं जिनमें पानी होता है। वचन कहता है कुछ ऐसे भी हैं जो बिन पानी के बादल हैं। इसका मतलब क्या है? खाली हैं लेकिन दिखते हैं ये भरे हुए हैं। योना समझ गया मैं यहां पर क्यों हूं, क्यों मैंने ख्याल लिया यार नीनवे में जा, क्यों मैंने ख्याल लिया जाके सो जा, क्यों मैंने ख्याल लिया मैं ऐसा करूं। याद रखना थोड़े थोड़े ख्याल एक्सेप्ट कर करके आदमी परमेश्वर की इच्छाओं के बाहर आ जाता है। इसीलिए यीशु ने अपने दृष्टांतों में बहुत सारी ऐसी बातें कही कि एक आदमी सोया हुआ था, जब वो सोया हुआ था तब उसके खेत में कुछ जंगली बीज बो दिए गए। और जानते हैं जैसे इसने ऐसा कहा प्रभु छुटकारा देगा, लिखा है मगरमच्छ ने उसको उगल दिया और नीनवे को मैं सीधा जाके नीनवे में पड़ा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में मैं इस मैसेज को पूरा करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब योना वहां पर गया, बाइबल कहती है उसने वहां पर बादशाह के सामने, लोगों के सामने, हर इंसान के सामने प्रचार किया, पश्चाताप करो, पापों से मन फिराओ। और आपको पता है ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, यीशु मसीह ने भी इसका नाम लिया है नए नियम में। जैसे योना 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में था, वैसे ही मैं भी जमीन के अंदर रहूंगा। और आपको एक बात बताऊं, ये एक मिस्ट्री है। जो लोग उन दिनों में थे वे बचाए गए, उनका उद्धार हुआ है। यीशु मसीह क्या कहता है, नीनवे के लोग उस दिन उठेंगे और इस युग के लोगों को दंडित करेंगे, दोषी ठहराएंगे। दोषी वही ठहरा सकता है जो समय निर्दोष ठहरा हो। कितनी बड़ी बात है, वो जनरेशन सेव्ड हुई थी। इसलिए यीशु कहता है देखो उन्होंने योना का प्रचार सुन के मन फिराया था, और यहां तो योना से बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां तो योना से बड़ा है।
यहां वो है जो सुलेमान से बड़ा है, जो इब्राहिम से बड़ा है, जो मूसा से बड़ा है, जो शरीयत से बड़ा है, जो अपनी व्यवस्थाओं से बड़ा है। और आज लोग उसकी नहीं सुनते, जबकि बाइबल बार बार कहती है उसकी सुनो, उसकी सुनो। वो क्या कहता है, वो बुद्धिमान क्या कहता है। जैसे वो वहां पर जाता है, बाइबल बताती है, वो प्रचार करता है। और आप एक अजीब बात सुनोगे, नीनवे के लोगों ने ठान लिया कि वो मन फिराएंगे और उन्होंने उपवास किया, और बाइबल विटनेस है, उन्होंने अपने जानवरों को भी खाना देना बंद कर दिया था। लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, हर व्यक्ति ने उपवास किया। क्या आपको पता है, कई बार अगर आप ये बात देख रहे हो ना कि आप पाप कबूल कर रहे हो, पर आपको पाप छोड़ नहीं रहा है। एक दिन के बाद वापस आप गिर रहे हो, आप पाप कबूल कर रहे हो, 2 दिन के बाद आप वापस गिर रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, पाप मानना 1 मिनट में होता है, मन फिराने में कई बार सालों लग जाते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, मैंने एक पाप बहुत साल पहले माना था, पर मुझे छुटकारा 3 साल के बाद मिला था। कभी भी आप देखो ना, आपसे ट्रू रिपेंटेंस नहीं हो रहा है, सच्चा पश्चाताप नहीं हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा थोड़ा खाना रोज छोड़ छोड़ के उपवासों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपके हार्ट के अंदर जो रस्ट जमा है ना, जंग लगी हुई है ना, स्लोली स्लोली उतरती जाएगी और आपका हार्ट सॉफ्ट बनता जाएगा और आप खुदा के सामने एक सच्चा पश्चाताप कर पाएंगे। और वहां पर उन लोगों ने मन फिराया, और योना प्रचार करने के बाद, सुनिए ये बहुत जबरदस्त बात है, प्रचार करने के बाद एक पहाड़ पर जाके बैठ गया, ऐसा देखने के लिए, जैसे हम पिक्चर ऐसे देखते हैं बैठ के, पिक्चर देखने के लिए बैठ गया। अभी देखने के लिए भूकंप आएगा कि आग गिरेगी सदोम और अमोरा की तरह। लेकिन वो ये देख देख के उसने, जानते क्या किया, वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ की वजह से धूप उसके ऊपर नहीं आ रही थी, और परमेश्वर ने एक रात में एक ऐसा कीड़ा वहां पर भेजा जिसने उसके पूरे पेड़ को काट लिया। और